अब इंडिया का प्रधानमंत्री मोदी नहीं है, ट्रंप है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जितने भी जहाज रुके थे उनमें से कुछ भारत के भी थे। उन जहाज़ों के ऊपर ईरान ने 5 तारीख को एक स्टेटमेंट दिया, जितने भी जहाज हैं सब जाएंगे लेकिन इजराइल और यूएस के जहाज नहीं जाएंगे। अगर इन 2 देशों को जहाज गए तो उनको मैं मिसाइल से उड़ा दूंगा। ये स्टेटमेंट आया था ईरान के द्वारा 5 मार्च को, और 6 तारीख को अमेरिका वालों ने इंडिया वालों को सांत्वना देने के लिए ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि अब मैं इंडिया वालों को इजाजत दे रहा हूँ 30 दिनों के लिए कि वो रशिया से तेल खरीद सकता है। एक सप्ताह से ईरान ने इस रास्ता को बंद किया था। अमेरिका की तरफ से एक भी ट्वीट नहीं आया सांत्वना के लिए, और जब ही ईरान ने रास्ता खोला इन लोगों का ट्वीट आ गया। और रही बात इजाजत की, तो ये लोग कौन होते हैं इंडिया को इजाजत देने वाले कि इंडिया किससे तेल खरीदेगा किससे तेल नहीं खरीदेगा। अभी इतना ही नहीं, अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी ये कह रहा है कि इंडिया वाले एक्टर हैं। इन लोगों से अगर हम लोग कहते हैं रशिया से तेल खरीदने के लिए तो रशिया से तेल खरीदते हैं, और इन लोगों से हम लोग कह देते हैं कि रशिया से तेल नहीं खरीदना तो नहीं खरीदते हैं। The Indians had been very good actors. We had asked them to stop buying sanctioned Russian oil this fall. They did. They were going to substitute it with U.S. oil. We have given them permission to accept the Russian oil. इस पर मोदी जी का कोई रिएक्शन नहीं आया। अभी और रुकिए, अमेरिका का उप विदेश मंत्री ये कह रहा है कि हम इंडियन मार्केट को इतना ग्रो होने ही नहीं देंगे कि ये अमेरिकन मार्केट के बराबरी में आ जाए, और हम वो गलती दोबारा कभी नहीं दोहराएंगे जो 20 साल पहले दोहराए थे चाइना के साथ। Again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying, oh, we're going to let you be able to develop all these markets, and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things. We're going to make sure that whatever we do, it's fair to our people, because ultimately we have to be accountable to our own people, just as the government of India has to be accountable to its people. ये व्यक्ति इंडिया में आकर ऐसी बातें बोलकर चला भी गया, लेकिन इसमें मोदी जी का कोई रिएक्शन नहीं आया। और जब अमेरिका वालों ने ट्वीट करके ये कहा कि अब हम इंडिया वालों को 30 दिनों के लिए इजाजत दे रहे हैं कि ये रशिया से तेल खरीद सकते हैं, तो इस बात में बीजेपी के कुछ लोग जश्न मना रहे थे। अब इसमें जश्न मनाने वाली क्या बात है। अभी कुछ ही दिन पहले ट्रंप ने इंडिया पे टैरिफ मारे जा रहा था, और इंडिया में लोग ट्रंप की पूजा कर रहे थे। अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस देश में चल क्या रहा है।